जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, जैसे बिना जीव के शरीर और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरे सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों के सुंदर साथी मतलब बिछोने वाला ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। श्री रामचंद्र जी को सीता जी बता रहे हैं कि आपके साथ मैं हर तरीके से खुश रहूंगी। जंगल में जाके वहाँ के पशु पक्षी और सब मुझे बहुत अच्छे लगेंगे। वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, देवी देवता वन के सब मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके दर्शन बार बार होंगे। आपको देखने का मेरे को सौभाग्य मिलता रहेगा। तो बिना पति के रहना तो स्त्री के लिए बिल्कुल 1% भी अच्छा है ही नहीं। ऐसे सीता माता उनसे श्री रामचंद्र जी को समझा रही है अब कि मेरा आपके साथ चलने में ही जीवन है, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। जो आपसे अलग हटके मुझे दुख मिलेगा उसके कण के मात्र के बराबर भी नहीं हो सकते, जितने भी आपने श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बताया था कि जंगलों में इतना दुख है, सूखा सूखा पड़ता है, बारिश पड़ती, गीला पड़ता है, सब झेलना पड़ेगा सीधा। तो सीता माता जी कहते हैं वो तो आपसे अलग होने के मुकाबले बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ऐसी जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। अगर आपसे अलग होके मुझे 14 वर्ष अयोध्या में रहना पड़ा और श्री रामचंद्र जी आप वन को चले जाओगे, तो इस बात को पक्का समझ लो कि मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, मैं मर चुकी हूँ तब तक 14 सालों में। तो सीता माता जी श्री रामचंद्र जी को समझा रही हैं। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा चलाऊंगी, पसीने की बूंदों सहित शाम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पत्तों के पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंगनी स्त्री के को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग।
ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। सीता माता जी कह रही कि आपने इतने कठोर कठोर बात कह दी कि आप तो वन में रहोगे और सारे दुख झेलोगे और मैं यहाँ पे रह के सुख भोगूंगी और 14 साल तक। ये बात सुनने के बाद भी मेरे प्राण शरीर में बचे हुए, जैसा मान लिया आज के टाइम में बोले कि मुझे कोई एकदम से बीमारी दिल का दौरा या कोई ऐसी चीज क्यों नहीं पड़ेगी जिससे मेरे शरीर मर जाता। मतलब सीता माता जी ऐसे कह रही कुल मिला के मेरे प्राण निकल जाते कि मैं मर जाती है बात सुन के। तो अगर नहीं मरी तो इसका मतलब ये दुख मुझे सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मगर सीता माता जी बार बार राम जी से ये सिफारिश कर रही कि मेरे को ले चलो ले चलो। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग का भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण को नहीं रखेंगी। राम जी मन ही मन जान चुके थे कि अगर मैंने माता को अपनी सीता जी को अपनी कसम भी दे दी, किसी भी तरीके से समझा दिया कि आप यहीं पर रहो, आपके लिए यहाँ रहना अच्छा है, तो सीता माता जी अपने प्राण त्याग देंगे। वो अपने शरीर में प्राण को रखेंगे ही नहीं किसी भी तरीके से। अब भगवान तो कृपालु हैं ही, वो सब पे कृपा करते, सबके मन की जानते हैं। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। सीता माता को आज्ञा मिल गई कि आप मेरे साथ चलो, आप जल्दी से वन के लिए तैयार हो जाओ। मतलब सारे जो सोना चांदी हैं, जो राजाओं के रानियों के कपड़े, उन सबको उतार दो, साधु का वेश बना के आ जाओ। अभी ये रोने का और इस सब चीज का टाइम नहीं, आप मेरे साथ चलो, कोई बात नहीं। ताकि सीता माता जी अपना शरीर न छोड़ दे, श्री राम जी को अपने साथ लेके चले। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल हो गई कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। पिताजी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं? उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े।
अब ये बात लक्ष्मण जी को पता चल गई कि राम जी वनवास को जा रहे, राजा तो बन नहीं रहे, अब तैयारी कर रहे थे। अब लक्ष्मण जी को पता चली कि राम जी वनवास जा रहे हैं, माता को पता चली तो माता की क्या हालत हुई थी, सीता जी को पता चली तो सीता जी की क्या हालत हुई थी। सीता जी तो साथ में चल लेके चल दी प्रभु, तो उनका कहीं प्राण न छूट जाए। अब लक्ष्मण जी को पता चला, वो बिल्कुल ही उदास हो गए। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ, सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। श्री रामचंद्र जी तो सब जानते, तो श्री रामचंद्र जी देख चुके थे कि मैं वनवास को जा रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी ने अपने मन से सब घर बार, राजपाट, रिश्तेदार, सब कुछ मन से छोड़कर बिल्कुल सीधे खड़े हुए, कांप रहे हैं और रो रहे हैं, हाथ जोड़ के सिर्फ देखे जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी की तरफ, पागल की तरह कि मुझे साथ में लेके चलेंगे या मुझे छोड़ के जाएंगे। तब नीति में निपुण और शील इसमें सरलता और सुख के समुन श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह पहाड़ आ गिरेगा। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ बेटा हूँ, बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल और सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है,
हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के आनंद की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राम। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।